जहां आपको बता दें कि निर्मला सीतारमण ने कल अपना बजट पेश किया, लेकिन अब बारी है यूपी के बजट की। उत्तर प्रदेश का बजट सत्र के इस बार जहां लंबा चलने की उम्मीद जताई जा रही है, और इतना ही नहीं, संसद का सत्र है उसी की तर्ज पर यूपी विधानसभा का बजट सत्र 2 चरणों में होने की संभावना जताई गई है। इसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच विचार विमर्श हो सकता है। और ये जानकारी निकलकर सामने आई कि विधानसभा सचिवालय के मुताबिक बजट सत्र फरवरी के चौथे सप्ताह में यानी कि 20 फरवरी के बाद बुलाए जाने की तैयारी की गई है। ये बजट सत्र का पहला चरण होगा और जिसमें सरकार बजट पेश करेगी। साथ ही राज्यपाल के अभिभाषण के लिए यानी कि धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। मार्च के शुरुआती दिनों में सत्र की बैठकें नहीं होगी, यानी कि अवकाश रहेगा और फिर होली के बाद सत्र का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। और ज्यादा अपडेट के साथ राजेश जुड़ चुके। राजेश, जिस प्रकार से कल आपने बजट देखा था, जहां संसद में बजट पेश किया गया और अब तैयारी है यूपी के बजट की। बिल्कुल आरती, अगर बजट की बात की जाए तो जिस तरीके से केंद्र सरकार का बजट सामने आया, कल निर्मला सीतारमण ने वित्त मंत्री बजट पेश किया है, तो कहीं न कहीं देखा जाए सबसे बड़ी बात यह है कि 20 फरवरी के बाद यूपी का बजट पेश होगा, क्योंकि कल अभी देखा जाए तो कल विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ आपस में बैठकर चर्चा किए, बातचीत किए कि किस तरीके से बजट जो उत्तर प्रदेश का जो बजट सत्र है किस तरीके से शुरू किया जाए और किस तरीके से उत्तर प्रदेश में बजट पेश किया जाए। इस पर काफी मंत्रणा होने के बाद ये फाइनल हुआ कि 20 फरवरी के बाद पहला बजट सत्र शुरू होगा और उसके बाद मार्च के पहले सप्ताह में छुट्टी रहेगी और उसके बाद होली के बाद फिर से दूसरा चरण। बिल्कुल राजेश, 2 सेक्शंस में होंगे इस बार का सत्र, लेकिन इस बार के बजट का आकार क्या होगा, क्योंकि माना जा रहा है कि करीब 8 लाख करोड़ रुपए का ये पूरा बजट हो सकता है इस बार का। देश के बजट की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश का बजट तकरीबन 8 लाख करोड़ का बजट हो सकता है। तो जाहिर सी बात है कि बहुत भारी भरकम बजट उत्तर प्रदेश का हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश आस लगाए बैठा था कि केंद्र सरकार से भारी भरकम बजट उत्तर प्रदेश को मिलेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश को न मिलकर बिहार को मिल गया। तो अभी तो देखने वाली बात हुई क्या उत्तर प्रदेश इतना बड़ा बजट पेश कर पाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार का जो अंशदान होता है बजट में, तो वो बजट में अंशदान केंद्र सरकार का नहीं रहा, बल्कि अगर देखा लेकिन जाए राजेश, कल आपने देखा था बजट में मध्यम वर्ग, युवा, किसान, हर वर्ग को साधने का प्रयास किया गया। माना जा रहा है कि यूपी का भी बजट कुछ इसी तरह होने वाला है। देखिए, अगर बात करें केंद्र सरकार के बजट की, तो जो केंद्र सरकार का बजट कल पेश हुआ तो लोगों का कहना है कि ये बजट जो है टेक्निकल पेश किया गया है। अभी इसकी पूरी तरीके से रूपरेखा अगर देखी जाए तो अभी 2 से 3 दिन के बाद ये चीजें फाइनल हो पाएंगी कि आखिर कितना बजट किस मद में पेश किया गया। क्योंकि कल व्यापारियों ने भी कहा कि इस बजट में व्यापारी और महिलाओं के लिए और साथ ही साथ जो आईटी सेक्टर है उसके लिए इस बजट में नहीं कुछ दिख रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो 12 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स फ्री किया गया, ये कहीं न कहीं मध्यम वर्ग के लिए बिल्कुल कहीं ना कहीं राहत वाली बात होगी, लेकिन ये तो तभी पता चलेगा जब यूपी का बजट सामने होगा। तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद आपका। तो जिस प्रकार से रूपरेखा तैयार की जा रही है, माना यह जा रहा है कि होली के बाद उत्तर प्रदेश का बजट आ जाएगा। 8 लाख करोड़ से ज्यादा का ये पूरे बजट हो सकता है। बसंत पंचमी के अवसर पर रामनगरी में श्रद्धालुओं का रेला उमड़ पड़ा है। 10 लाख से अधिक श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे और सरयू में डुबकी लगाकर मठ मंदिरों में दर्शन पूजन कर रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालुओं के जयघोष से रामनगरी गूंजने लगी थी और श्रद्धालुओं ने सरयू के घाटों पर डुबकी लगाई और दान पुण्य किया। इसके बाद श्रद्धालुओं का रेला राम की पैड़ी परिसर स्थित प्राचीन नागेश्वर नाथ मंदिर में जलाभिषेक के लिए उमड़ा। यहां से श्रद्धालु राम मंदिर और हनुमानगढ़ी के लिए प्रस्थान करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कैसे तिल रखने की जगह नहीं आपको दिख रही होगी, इतने संख्या में राम भक्त अयोध्या पहुंच चुके, क्योंकि बसंत पंचमी का पावन पर्व है और उस मौके पर श्रद्धालु कहां चूकने वाले हैं राम लला के आगे नतमस्तक होने के लिए।